नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ विवेकानंद जी के लिए। विवेकानंद जी पटना के आसपास कोई गांव के रहने वाले हैं, पटना बिहार के। और आप देख रहे हैं कि इस समय कोरोना का इतना कठिन समय चल रहा है, सभी जगह लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी वो बिहार से यहाँ दिखाने के लिए आए क्योंकि उनकी परेशानी इतनी कठिन है। उनकी जो परेशानी है पेशाब की परेशानी है, और पेशाब की परेशानी ऐसे ही गर्मी के समय में बढ़ जाती है क्योंकि हम जितना भी पानी पीते हैं, पानी सारा वाष्पीकरण होकर के उड़ जाता है और पेशाब हमारा कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। इसलिए जिसको भी यूरिन संबंधी प्रॉब्लम रहती है, चाहे प्रोस्टेट हो, चाहे पथरी हो, चाहे यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर हो, सिस्टेटाइटिस हो, यूटीआई हो, ये सारी परेशानी गर्मी में बढ़ जाती है। जब मैंने इनसे सारा हिस्ट्री लिया तो पता चला कि 2012-13 से इनको पेशाब की परेशानी थी। सिंपल सी पहले परेशानी होती थी, पेशाब में जलन होता था और पेशाब ठीक से नहीं आता था, खुलकर नहीं आता था। इन्होंने यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि रास्ते में सिकुड़न है, स्ट्रक्चर बताया, और उन्होंने इनका लेज़र ऑपरेशन कर दिया। लेज़र ऑपरेशन करने के बाद इनको समझाया कि आपको सेल्फ कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा, और इन्होंने सेल्फ कैथेटराइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, सेल्फ कैथेटराइजेशन तो पहले भी किया जा सकता था, पर जैसा कि विवेकानंद जी बताया कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने इनको कैथेटर का सजेस्ट किया। फिर सेल्फ कैथेटराइजेशन करते करते भी 2019 में पेशाब बिल्कुल रुक गया, तो उन्होंने इनको फिर से ऑपरेशन का सजेस्ट किया। उन्होंने बताया कि यूरेथ्रोप्लास्टी करना पड़ेगा और उसके बाद भी डायलेट करना पड़ेगा। तब से ये होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं और काफ़ी कुछ आराम भी है। हमारे पास आज दिखाने के लिए आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनको आराम हो जाए। स्ट्रक्चर वैसे ही कठिन समस्या है, और उस पर जब ऑपरेशन हो जाता है तो और कठिन हो जाता है। हम जब बार बार उसको डायलेट करते हैं तो और कठिन होता चला जाता है। कई बार लोगों को सेल्फ कैथेटराइजेशन के कारण ब्लीडिंग आ जाती है, रप्चर हो जाता है, घाव बन जाता है, तो बहुत ही कठिन समस्या से पीड़ित हैं विवेकानंद जी। विवेकानंद जी, कब से आपको परेशानी हुई? ऐसा क्या हुआ जिससे ये परेशानी हुई, और आपने इससे पहले क्या क्या किया, बताएंगे लोगों को। कई लोग ऐसा परेशान हैं, खास करके ऐसा यंग एज के लड़के काफ़ी परेशान हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिससे आपको ये परेशानी हुई, और कैसे आप यूरोलॉजिस्ट के पास गए, फिर उन्होंने क्या क्या किया, और वो करने के बाद भी आपको राहत नहीं मिली? जी जी सर, पहले लगभग 2012-13 के लगभग में सर हमको यूरिन में जलन शुरू हुआ था सर। हाँ हाँ। तो फिर हम अपने लोकल डॉक्टर के पास गए थे, उनको वो इनको जांच कराने के बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इन्फेक्शन है। जी दवा वगैरह दी, इंजेक्शन वगैरह भी दी, जी। ठीक हो जाते। हाँ हाँ। इस तरह बहुत कुछ करके मतलब चलते रहा फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि सर यूरिन का सर फ्लो बहुत कम मतलब कम जी हो जी गया जी सर। जी जी और मतलब यूरिन फिर हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे सर। जी फिर जनवरी 2017 में हम पटना यूरोलॉजिस्ट के पास आए। जी 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 तो फिर वो सारा जांच करने के बाद बोले कि ऐसा है कि यूरेथ्रा में एकदम थोड़ा सा सिकुड़न आ गया है। जी हमारे सर उसमें उतनी परेशानी नहीं थी सर, जी लेकिन बोले कि थोड़ा सिकुड़न आ गया है, छोटा सा ऑपरेशन करना होगा, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जी। हम छोटा ऑपरेशन है, कोई दिक्कत है नहीं। सही है। तब फिर तुरंत निर्णय लेके 2-3 दिन में करा लिया ऑपरेशन। जी और ऑपरेशन कराने के बाद फिर समस्या बढ़ते गई सर। जी तो बोले कि कैथेटर डालना है। पहले बोले थे कि ये 1 मंथ तक डालना है, ये 1 मंथ तक डाले हम फिर मतलब बढ़ाते गए फिर तो बढ़ते गए। और कुछ दिन जाते मतलब लगभग 2-2.5 साल के बाद सर कैथेटर जाना बंद हो गया। जी। और फिर मतलब ऑपरेशन के बाद समस्या सर हमेशा बढ़ते गई, आज तक बढ़ते गई। और सर मतलब नवंबर 2019 में सर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि फिर यूरिन बंद हो गया। फिर हम डॉक्टर साहब के पास गए, उनको बोले कि सर ऐसा ऐसा है। तो सारा जांच करने के बाद बोले इसमें मतलब यूरेथ्रोप्लास्टी कराना पड़ेगा। वो मुंह का क्या बोल रहे थे चमड़ा वगैरह निकाल के। तो फिर सर हम देखे तो बोले कि नहीं यूरेथ्रोप्लास्टी अभी नहीं कराएंगे, एक बार फिर हमको डायलिटेशन कर दीजिए, हम होम्योपैथी के पास जाएंगे। जी। तो देखिए दोस्तों, इनको परेशानी थी, स्ट्रक्चर था, उसका ऑपरेशन करा लिया, उसके बाद परेशानी और बढ़ गया। कोई भी बीमारी के लिए यदि आपको ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है तो आप थोड़े दिन होम्योपैथी खा करके देखिए। तो होम्योपैथी खाने से भी आपको राहत है? हाँ, कुछ राहत है। कुछ राहत है। देखिए, होम्योपैथी दवाई खाने से इनको काफ़ी राहत है, और आज हमारे पास आए हैं। हम भी कोशिश करेंगे जितना इनको बेहतर से बेहतर परिणाम मिल सकेगा, मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से होता है, ये हमारा
यूरिनरी ब्लैडर है, ये सब क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये हमारा पेशाब का रास्ता है। ठीक है, तो इसमें कई तरह की परेशानी आती है। इसमें जिनको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज हो जाता है, उसके कारण हो जाता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, यूटीआई होता है, आपको यहाँ कहीं स्ट्रक्चर हो गया तो उसके कारण पेशाब की रुकावट होने लगी। कोशिश करेंगे इसके लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। गर्मी के सीजन में थोड़ा पानी ज़्यादा लिया करिए, पानी कम मत लीजिए कि हमको बार बार पेशाब जाना पड़ेगा करके पानी कम लीजिए। पानी कम लेना ठीक बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आराम मिलेगा। जी।